बाइक से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, या फिर मतलब किसी भी कहीं भी जाओ तो कोई ना कुछ बोलता ही हत्या मर्डर के केस के लोग बीजेपी में हैं, उतने ही कांग्रेस में हैं, उतने भी समाजवादी पार्टी में हैं, उतने बीएसपी में हैं। सोसाइटी को सोचना चाहिए उनकी घर की बेटियां बस बेटियां नहीं है, दूसरे घर की भी बेटियां उनकी ही बेटियां हैं। क्या जब छोटी बच्ची का रेप होता है तो उसमें क्या उसका छोटे कपड़े देख के लोग रेप करते हैं? 17 मिनट में किसी ना किसी लड़की का अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। वो सिर्फ धर्म के नाम पे खेल रहा है और राजनीति को बढ़ावा दे रहा है धर्म के नाम पे, ताकि युवा डाइवर्ट हो और एजुकेटेड ना बन पाए। लोगों की नीयत में ही खोट है, वरना कितना भी लड़की अच्छा कपड़ा पहन ले फिर भी कमेंट करने वाले करते ही हैं। हर 17 मिनट पे एक मर्डर, हर 18वें मिनट पे किसी लड़की का रेप। ये किसी मूवी का डायलॉग नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत वो देश है जहां हर रोज़ 80 से 90 रेप केस के मामले दर्ज होते हैं। तो ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बातचीत करना बेहद ही आवश्यक है। और इसी कड़ी में यहाँ पर हमारे साथ जो है तमाम जो है युवा मेरे साथ मौजूद हैं। हम सीधे उनसे संवाद करेंगे और स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति बनी हुई है, अभी हाल ही के एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो हर 17 मिनट पे किसी का मर्डर हो जाता है, हर 18वें मिनट पे किसी लड़की का रेप हो जाता है। ऐसी स्थिति बन रही है। देखिए सर, जैसे कि आपने देखा कि अभी वर्तमान सरकार जो है यूपी की है, चाहे सेंट्रल में जो बीजेपी की सरकार है, ये लोग दावा करते हैं लड़कियों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि हमारे देश में लड़कियां पूजी जाती हैं, देवी के समान मानी जाती हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो उससे अलग है। ग्राउंड लेवल पे रियलिटी देखें, जैसे राजस्थान देखिए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, लेकिन राजस्थान में लड़कियों के खिलाफ सबसे ज़्यादा पूरे देश में मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी में देखिए हत्या, मर्डर, बलात्कार के रेप सबसे ज़्यादा केस यूपी में हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब सिर्फ यह है कि जनता इस बात को समझे कि सरकार जो वादे करती है और काम करती है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो हमें, और दूसरी बात ये भी है, आपने एनसीआरबी की डेटा की बात करी, एक और डेटा आता है एडीआर की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करके एक संस्था है, वो रिपोर्ट जारी करती है। उसने अभी 2025 में रिपोर्ट जारी किया कि हमारे देश के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उसमें से 47% ऐसे लोग हैं जो पावर में हैं जिनके ऊपर मर्डर केस, हत्या, रेप और बलात्कार के केसेस हैं। मतलब अगर जनता बलात्कारियों को चुन के भेजेगी तो जाहिर सी बात है कि बलात्कारियों को सह मिलेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो उसके खिलाफ काम कुछ नहीं करेंगे, अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। तो ये जनता को भी ध्यान में रखना है कि हम किसको चुन रहे हैं, हमारा जो वैल्यूएबल वोट है वो किसको दे रहे हैं। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में नहीं है, गवर्नमेंट वही लोग चला रहे हैं जिनको जनता चुन के भेजी हुई है। कहते हैं जब युवा जागरूक होगा तो हमारा समाज भी है जो जागरूक होगा और परिवर्तन आएगा। लेकिन ऐसी स्थिति बन रही है तो इन सभी चीज़ों को कैसे संभाला जा सकता है? सिस्टम में, सरकार में कैसे परिवर्तन? देखिए, एक तो आपने बात की युवा जागरूकता की, युवाओं को जागरूक होने की बिल्कुल ज़रूरत है, और इसमें युवाओं में खास करके लड़कियों को और जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर आप जानते हैं कि वही कुछ गलत करते हैं जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट कर पाएँ, चाहे उनको सुरक्षित फील कर पाएँ अपने आसपास जिस भी लोग रहते हैं। तो उनको चाहिए कि इस चीज़ को समझे कि कौन अच्छा व्यक्ति होता है, कौन बुरा व्यक्ति होता है, इस पर पहचानने की एक। और दूसरी बात है कि इसमें समाज का, घर का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बचपन में एक लड़के की अपब्रिंगिंग होती है और लड़की की अपब्रिंगिंग होती है, दोनों अलग होता है। एक लड़के को हमेशा कॉन्फिडेंट की तरह अपब्रिंगिंग की जाती है, बट एक लड़की को तुम ये नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम ये कपड़े नहीं पहन सकते, ये कहने के बजाय हम उनको प्रमोट करें, उनको प्रोत्साहन दें, तो शायद वो अपने प्रॉब्लम से और स्ट्रांग होकर के फेस कर पाएँ। तो अगर हम युवाओं को मजबूत बनाएं, उनको एक अलग डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में काम करें, जिससे उनके अंदर मोरालिटी जैसी चीज़ों को डालें, वैल्यूड अच्छे उनको दें, तो वो क्या करेंगे, किसी महिला को आसपास, जो जैसे लड़के हैं जनरली आप देखते होंगे, बहुत सारे लड़के इसके पार्ट होते हैं कि स्कूल से निकलेंगे, कॉलेज से निकलेंगे, हुटिंग करते हुए निकल जाएंगे। ये उनके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है, बट जिसके साथ वो कर रहे हैं वो बहुत गंदी बात है। किसी लड़की को आप सिटी मार रहे हो, हुटिंग करके जा रहे हो, ये उसको कैसा फील होता है जिस दिन कोई लड़की आपके ऊपर करके जाएगी तब आपको फील होगा, ठीक है। और जो लड़कों को लिबर्टी एक समाज में पहले से मिली हुई है, क्योंकि एक लड़का अगर घर से बाहर जाता है, उसको 7 बजे आएगा कि 8 बजे आएगा, 9 बजे उसको घर पे नहीं बताना है, लेकिन लड़की अगर 5 बजे से भी लेट हो जाए उसको बताना पड़ता है। तो ये जो लिबर्टी आपको फ्री का मिला हुआ है, इसका जिम्मेदारी है कि आप इसको किसी को सिक्योर फील कराने के लिए यूज करिए, ना कि किसी को आप बुरा भला कहने के लिए, हत्या, रेप, बलात्कार इन सब के लिए करिए। अभी बात हो रही थी सुरक्षा की, तो आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आसपास सड़क पर बाहर रात को घूमने में? क्या पेरेंट्स अलाउ करते हैं? नहीं। तो मतलब सेफ फील होता है कि नहीं अपने आसपास? सेफ फील, मत अंधेरा होने के बाद तो कोई लड़की के माँ बाप बाहर निकलने ही नहीं देंगे और कभी नहीं चाहेंगे कि वो बाहर निकले रात में, और रात में किसी को सेफ फील नहीं होगा। 5 बजे तक हम लोग घर पे ही रहते हैं।
तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ हम एक स्वतंत्र भारत देश में रहते हैं लेकिन फिर भी जब लड़कियों को बाहर खुले में घूमने की आज़ादी नहीं है, कई बार आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो इन सभी चीज़ों को लेके हम जानना चाहते हैं कि लड़कियाँ क्या सोचती हैं। आपको क्या लगता है कि हाँ ये सभी आरोप प्रत्यारोप जो है लगते हैं ये सही है या फिर कहीं ना कहीं लोगों की नीयत में ही खोट है? लोगों की नीयत में ही खोट है, वरना कितना भी लड़की अच्छा कपड़ा पहन ले फिर भी कमेंट करने वाले करते ही हैं। आपको क्या मतलब कितनी हकीकत है इस बात में कि लड़कियों पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि हाँ लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो इस वजह से जो है रेप केस के मामले बढ़ते हैं? तो उसका क्या, जब छोटी बच्ची का रेप होता है तो उसमें क्या उसका छोटे कपड़े देख के लोग रेप करते हैं? पहले की स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं कि जैसे पहले ज़्यादा स्थिति खराब थी या फिर अब जैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डाटा हमको मिल रहा है रेप केस के मामले बढ़ते जा रहे हैं? अभी ज़्यादा खराब है। हम युवाओं से भी बातचीत करेंगे। आप स्थिति को किस रूप में देखते हैं? पहले समाजवादी पार्टी थी या फिर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो अभी बीजेपी की सरकार बनी हुई है, पहले कांग्रेस थी। देखिए कोई भी सरकार बनी, सबसे ज़रूरी है हमारे युवाओं की सोच को बदलना। अगर युवा की सोच बदल रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, ठीक है। और अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें कि बार बार हम इस पे फोकस करें, अभी की गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे कम ध्यान दे रही है, ध्यान दे रही है स्पिरिचुअलिटी पे, वो धर्म की बात कर रही है, वो बार बार कन्वर्ट कर रही है युवाओं को कि धर्म से जुड़िए, धर्म से। बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि उनको काम करना चाहिए एजुकेशन पे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। और जो टीचर हैं, टीचर काम कर रहे हैं, जैसे देख लीजिए अभी पीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी घोटाला चल रहा है, केस चल रहा है न्यायालय में, फिर यहाँ पे अपने यूपी में हुआ है, फिर भी मतलब टीचर्स तो अपना 100% दे रहे हैं बट सरकार उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। एजुकेटेड पर्सन को प्रोत्साहित वो कर ही नहीं रही है। यही फैक्ट हो रहा है, यही एजुकेशन की कमी आ रही है जिसके चलते रेप बढ़ रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे रेप बढ़ रहा है, ये कांड बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अभी सुनने को मिला जैसे जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो खुद कहीं ना कहीं किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं। प्रज्वल रवन्ना के बारे में बात करें तो सेक्स स्कैंडल के बारे में आपको पता ही होगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति बन रही है, जो सत्ता में बैठे हैं, जो पूरे रूल करने वाले हैं, जब वहाँ पे ही कोई आरोपी बैठा है तो फिर परिवर्तन कैसे आएगा? एक्चुअल में क्या है कि जो पिछड़ा एरिया है बहुत, वहाँ पे गुंडे, जैसे अभी कानपुर में एक हत्याकांड हुआ था विकास दुबे के नाम से, आपको पता होगा। एक्चुअल में वो पहले से ही रूल करता आ रहा था, गरीबों पे मारता पटकारता आ रहा था और वहाँ पे एजुकेशन को बढ़ावा दे ही नहीं रहा था। जैसे प्रज्वल रवन्ना के जो पिताजी थे वो भी बहुत पहले से सीएम रह चुके और राजनीतिक बहुत ज़्यादा पकड़ थी जिसके चलते वो रूल करते आ रहे थे। बट अभी का एक टाइम चल रहा है कि ऑनलाइन मोड पे काम चल रहा है, तो ऑनलाइन मोड से एजुकेशन को थोड़ा प्रोत्साहन मिला है, लेकिन अपना सरकार अच्छे से उसको पकड़ नहीं पा रहा है। वो सिर्फ धर्म के नाम पे खेल रहा है और राजनीति को बढ़ावा दे रहा है धर्म के नाम पे, ताकि युवा डाइवर्ट हो और एजुकेटेड ना बन पाए। जब अपना समाज एजुकेटेड होगा तो रेप कांड भी कम होगा, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होगा। जैसे ये रेप कांड हो गया या कोई भी चोरी हो गई, जैसे रूरल एरिया में होता रहता है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम एजुकेशन पे ध्यान दें अच्छे से और इस चीज़ को रोकें। अच्छा, हम यूथ हैं, चूँकि लड़कियां जो हैं लड़कों के चलते इनसिक्योर फील करती हैं, ऐसे सिचुएशन बनी रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए, कैसे हम लड़कियों को अपने आसपास सिक्योर फील कराते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो ये पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि अगर हम अपने घर में, आजकल का एक ऐसा टाइम है कि हमारे घर में पेरेंट्स सेक्सुअल रिलेशन पे बात नहीं करते हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम गंदे नज़रों से देखते हैं, एक्चुअल में हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। पेरेंट्स को खुल के बात करनी चाहिए। हम जिस चीज़ को टैबू सब्जेक्ट समझते हैं, जिस पे बात करना नहीं चाहते हैं, हमें सभी पेरेंट्स को बच्चों से अपने खुल के बात करनी चाहिए और सारे सिचुएशन के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो पहले से ही उस चीज़ के बारे में जाने और सिक्योर फील करें हमेशा। तो जब उनको जानकारी रहेगा उस एजुकेशन के बारे में, जैसे मैंने बताया सेक्सुअल रिलेशन एंड ऑल, तो इन सारी चीज़ों को वो अवॉइड नहीं करेंगे, अच्छे से फेस करना सीखेंगे और ऐसे हम अपने समाज को बदल सकते हैं। और भी कुछ सवालों के जो है हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने आसपास क्या कितना सेफ फील करती हैं या फिर कभी बाहर निकलने में डर लगता होगा? हाँ, हमें बाहर निकलने से डर लगता है बिकॉज आवर पेरेंट्स आर नॉट ट्रस्ट आवर सोसाइटी, दे आर नो देयर बिहेवियर अबाउट द गर्ल। बट व्हाट डू यू थिंक, कैसे इन सभी चीज़ों पे आपको क्या लगता है कि आप एक लड़की हैं, सरकार को क्या एक्शंस लेने चाहिए लड़कियों की सिक्योरिटी? यहाँ सरकार को तो कुछ करना ही चाहिए, लेकिन मेन मोटिव है हमारी सोसाइटी को सोचना चाहिए उनकी घर की बेटियाँ
बस बेटियां नहीं है, दूसरे घर की भी बेटियां उनकी ही बेटियां हैं। आप कितना सिक्योर फील करते हैं अपने आसपास रात को बाहर निकलने में? सर रात में क्या, हम तो अगर दिन में भी मतलब अगर रोड खाली रहे और वहाँ पे जाए तो हम खुद सिक्योर फील नहीं करते हैं, मतलब डर लगा ही रहता है। और हम ये ऐसा है कि हम हर एक चीज़ मतलब जो भी है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को नहीं समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अगर मतलब कोई भी, अगर आप बता रहे थे जैसे रेप केस मतलब बढ़ रहा है, 18 मिनट पे रेप केसेस हो रही हैं, और तो अगर कोई रेप कर रहा है तो वो आप या किसी का भाई होगा, किसी का पिता होगा, किसी का चाचा भी हो सकता है, तो वो हम ही में से कोई है, ठीक है। तो हम हर एक चीज़, एक होता है ना कि सरकार उनके गवर्नमेंट में थे तो मतलब कैसी सरकार चल रही थी, कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं सर। और इसके पीछे कहीं ना कहीं मतलब एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सुरक्षित तो नहीं, मतलब रोज़ आने जाने पे होता है कि मेरे को अकेले आने जाने पड़ता है, तो फिर कोई भी मतलब लड़का बाइक से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, या फिर मतलब किसी भी कहीं भी जाओ तो कोई ना कुछ बोलता ही मतलब अगर वही हम पटना रहते थे तो इतना मतलब ऐसा नहीं होता था। पटना में 9 बजे भी घूमो या फिर कुछ भी करो, क्लास से आ रहे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर गाँव में सबसे मतलब बहुत ज़्यादा ही होता है, रोज़ होता है, मतलब ऑलमोस्ट रोज़ ही होता है। अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराना चाहिए या फिर अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए? इतना मतलब ये मामला मतलब छोटे स्तर पे देखा जाए तो इतना बड़ा लोग करते ही नहीं है, मतलब बोला ही नहीं जाता है। अगर पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि अगर कोई बोल रहा है तो इग्नोर कर दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, भारत में हर रोज़ 80 से 90 रेप केस के मामले दर्ज होते हैं, कहीं ना कहीं किसी बच्ची का रेप कर दिया जाता है। तो इन सभी स्थितियों को देखकर कभी अंदर से मन नहीं कांपता? होता है, पर क्या कर सकते हैं, मतलब वही है, खुद जब करेंगे तो मतलब कहीं जाएंगे तो होता ही है। लेकिन यही है, पेरेंट्स को भी थोड़ा करना चाहिए कि बोले लो, थोड़ा समझाए लो कि मतलब इस चीज़ों पे। अकेले पेरेंट्स भेजने बाहर जाने देते हैं घर से बाहर? हाँ देते हैं, बस वही रहता है कि 5 बज रहा है तो घर आ जाओ, टाइम से जाओ, टाइम से आ जाओ, ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती, यही होता है बस। जिससे भी बात करें, हमें ये चीज़ें सुनने को मिलती है, चाहे वो गांव दूर दराज के पिछड़े इलाकों में जो पेरेंट्स अपने बच्चे को अकेले बाहर भेजने में कहीं ना कहीं डरते हैं, क्योंकि उनके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है कि उनके बच्चे के साथ कुछ ना कुछ गलत कुछ ना हो जाए। कहीं ना कहीं जो है समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है ही, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। जो सत्ता में बैठा है वो अपोजिशन पे आरोप देखिए सर, आपने बात करी आरोप की, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी का आरोप लगाते समाजवादी पार्टी में ज़्यादा क्राइम हो रहा है। आज बीजेपी की सरकार है, समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी तो कहीं ना कहीं जनता रही है ना। हाँ, जनता पीस रही है, बट जनता को इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि अभी आप NCRB की डेटा की बात करें, मैं ADR रिपोर्ट की बात किया, जितने हत्या मर्डर के केस के लोग बीजेपी में हैं उतने ही कांग्रेस में हैं, उतने भी समाजवादी पार्टी में हैं, उतने BSP में हैं। कोई ऐसी भारत की पार्टी नहीं है जिसमें हत्या, रेप, बलात्कार के आरोपी और पद के लोग विधायक, सांसद, मंत्री नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पार्टी लोग चला रहे हैं इनका दोगलापन दिख रहा है आपको, सीधा सीधा अगर कह सकते हैं तो। बीजेपी के लोग कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे 70 साल से सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ है कि 11 साल जितना भी उनका सरकार है वो इस सरकार में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है और जितने दिन से वो शासन में वो भी कुछ नहीं करेंगे। इसका सीधा प्रमाण है। लेकिन आपको जिम्मेदारी, अगर जनता ने चुना है आपको, अगर तीसरी बार अगर बीजेपी को भारत के लोगों ने मत दिया है और सत्ता में बैठाया है, तो उनको इसके लिए कुछ करना चाहिए और जनता को अश्योर करना चाहिए कि आप अगर महिला हैं, पुरुष हैं, चूँकि आप जानते हैं कि हमारा अभी का जो संविधान है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करता। इक्वलिटी सबके पास है, जेंडर, कास्ट, कुछ भी किसी आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो सरकार को एक ऐसा फेयर सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें महिलाएं और लड़कियां खास करके अपने आप को मतलब सिक्योर फील करें और अच्छे से काम करें। क्योंकि सोसाइटी तभी अभी हमारे जो अभी वर्तमान सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, ठीक है। अब विकसित भारत कैसे बनेगा? जैसे कि मान लीजिए कि महिला और पुरुष समाज के 2 हिस्से हैं, ठीक है। ये वही हाल हो गया कि हमारे 2 हाथ हैं और हम एक हाथ से काम कर रहे हैं और हम देश को विकसित बनाएंगे। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी योजना चला रही है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी योजना कितना ग्राउंड पे सत्य है ये आपको भी पता है, सबको, दुनिया को पता है, जनता को पता है कि अभी आपने कहा कि हर 17 मिनट में किसी ना किसी लड़की का अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। हर 18वें मिनट पे। यानी इसका मतलब साफ साफ है कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना है ये कम्प्लीटली असफल है, फेलियर है।
ये डेटा बताती है। अब बीजेपी सरकार जो भी दावे कर रही हो इसका कोई मतलब नहीं है। जब ग्राउंड पे चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो जनता को उसका कोई लाभ नहीं है, सीधी सी बात है। राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन सवाल लाजमी है कि हमारे आसपास की बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। खैर, आगे की तमाम जानकारी हम अपने रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। बतंगड़ न्यूज़ के साथ मैं आयुष।